नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शरद कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर स्पेक्ट्रम किताब से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ। और आधुनिक भारत का इतिहास किताब जो राजीव अहीर के द्वारा लिखी गई है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हर एक चैप्टर का सारांश, जो कि बारी बारी से पढ़ रहे हैं, जो कि हर एक चैप्टर का अंत में दिया गया है सारांश, समरी। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, उसका सारांश पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 5 जो है, ये इकाई 2 में आता है, यूनिट 2 का पार्ट है। और यूनिट 2 का नाम है यूरोपियों का आगमन एवं ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण। तो यूरोपियों का आगमन एवं ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण। ठीक है, और आपका ये अध्याय जो है 3 से 5 में दिया गया है। आपका जो है यूनिट 2 में आर्टिकल सॉरी चैप्टर नंबर 3 से 5 तक है यूनिट 2 में। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 अध्याय 5 का जो कि सारांश समरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका नाम है ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। तो ब्रिटिश शक्ति का विस्तार कैसे हुआ और उसने कैसे उसको अपना मजबूती प्रदान किया। ठीक है, तो ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ, इसका सारांश समरी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 अध्याय 5 का। ठीक है, तो देखिए आपके सामने, और ये आपका जो प्रमुख विचार है उसका भी एक वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो सारांश का आ गया यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 का सारांश। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ ब्रिटिश विजय संयोगवश था या इरादतन हुआ था। तो ब्रिटिश विजय जो थी संयोगवश इन्होंने किया था या इरादतन किया था। तो ब्रिटिश विजय संयोगवश या इरादतन। तो ब्रिटिश काल की शुरुआत कब हुई, तो ब्रिटिश काल की शुरुआत कब हुई, उसके बाद सेकंड हाफ का ब्रिटिश सफलता के कारण। तो ब्रिटिश सफलता के कारण क्या थे, तो इसमें आपको पढ़ना है ब्रिटिश विजय संयोगवश या इरादतन, ब्रिटिश काल की शुरुआत कब हुई, और दूसरा ब्रिटिश सफलता के कारण क्या थे। नेक्स्ट आपका है अंग्रेजों की बंगाल विजय। तो अंग्रेजों की बंगाल विजय कैसे हुई, तो ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल क्या था। उसके बाद सिराजुद्दौला और अंग्रेज, अलीनगर की संधि। उसके बाद आपका प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला पर रॉबर्ट क्लाइव की जीत ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली। तो प्लासी के युद्ध 23 जून 1757, सिराजुद्दौला पर रॉबर्ट क्लाइव की जीत ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली। बक्सर के युद्ध 1764। तो बक्सर के युद्ध 1764 में बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह की संयुक्त सेना पर बक्सर में क्लाइव की विजय ने भारत में अंग्रेजों की शक्ति की वास्तविक नींव डाली। तो बक्सर के युद्ध 1764, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह की संयुक्त सेना पर बक्सर में क्लाइव की विजय ने भारत में अंग्रेजों की शक्ति की वास्तविक नींव रखी। इलाहाबाद की संधि 1765 में इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार जो है अंग्रेजों को प्रदान किए। तो इलाहाबाद की संधि 1765 में इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्रदान किए। अवध के नवाब के साथ संधि किया इसने, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ भी संधि किया। और यहाँ पर आपका बंगाल में द्वैत सरकार जो है लागू हुआ था 1765 से लेकर 1772 तक। ठीक है, नेक्स्ट आपका मैसूर पर ब्रिटिश विजय। तो मैसूर पर ब्रिटिश विजय क्या था, तो हैदर अली एवं टीपू सुल्तान का उत्थान था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1760 से लेकर 1767 से लेकर आपका जो है 70 तक चला था। ठीक है, तो आपका जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 में स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद आपका जो है ये आपका यहाँ पर 4 युद्ध हुआ था आगे जाके। तो द्वितीय मैसूर युद्ध आपका 1780 से लेकर 1784 तक, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 तक, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। ठीक है, और लास्ट में अंग्रेजों ने इसको जो है सहायक संधि के द्वारा मैसूर को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो मैसूर पर ब्रिटिश विजय, हैदर अली एवं टीपू सुल्तान का उत्थान था यहाँ पर। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 में। उसके बाद सिंध का विजय 1843 में लॉर्ड एलम्ब्रो के द्वारा। पंजाब विजय, तो पंजाब विजय राणा रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच। ठीक है, युद्ध जो था, और यहाँ पर अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था। ठीक है, तो पंजाब विजय राणा रणजीत सिंह अंग्रेज के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। और महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद 1839 के बाद अंग्रेजों ने 2 युद्ध लड़े। प्रथम आपका आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में, और द्वितीय आपका आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में। तो पंजाब विजय कैसे हुआ, तो सबसे पहले रणजीत सिंह एवं अंग्रेज के बीच में जो है अमृतसर की संधि 1809 में हुई। और जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई, उसके बाद अंग्रेजों ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में, उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में किया था। ठीक है, जिसमें ब्रिटिश विजय हुई थी।
नेक्स्ट आपका है कार्य में ब्रिटिश परमुचता। तो कार्य में ब्रिटिश परमुचता क्या था? वारेन हेस्टिंग के, तो वारेन हेस्टिंग की घेरे की नीति थी। तो वारेन हेस्टिंग ने घेरे की नीति, जिसे रिंग फेंस भी कहते हैं, अपनाया था। ठीक है। सहायक संधि में शामिल रहा, तो आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि में जो है शामिल किया था बहुत सारे राज्यों को। तो सबसे पहले आपका हैदराबाद 1798 और 1800 में, उसका आपका मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध का विलय हुआ था 1801 में, नवंबर 1801 में, पेशवा का विलय दिसंबर 1801 में, बरार के फौसले का दिसंबर 1803 में, सिंधिया का फरवरी 1804 में, जोधपुर का 1818, जयपुर 1818, मचेरी 1818, बूंदी 1818 और भरतपुर 1818 में। ठीक है। तो जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी, भरतपुर, ये सब 1818 में आपका जो है लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। तो जब जोधपुर का 1818 में, जयपुर 1818, मचेरी 1818, बूंदी 1818 और भरतपुर 1818 में। ठीक है। और आपका जो है हैदराबाद 1798, 1800, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1801, बरार के भोंसले दिसंबर 1803, सिंधिया फरवरी 1804, जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी और भरतपुर। तो जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी, भरतपुर जो कि आपका राजस्थान का इलाका है 1818 में। डलहौजी का व्यापकता सिद्धांत 1848 से लेकर 1856 तक। तो डलहौजी का व्यापकता सिद्धांत 1848 से लेकर 1856 तक। व्यापकता राज जो ब्रिटिश साम्राज्य ने विलय करवाया। सतारा का 1848 में, संबलपुर का 1849 में, बघाट 1850, उदयपुर 1854, नागपुर 1854, झांसी 1854 और आपका अवध जो है 1856 प्रशासन के आरोप में लगा के किया था। ठीक है। तो आपका जो सतारा 1848 में, संबलपुर 1849, आपका जो है बघाट 1850, उदयपुर 1854, नागपुर 1854, झांसी 1854 और अवध का 1856 में पूर्व प्रशासन के आरोप में लगाया गया था। ठीक है। ब्रिटिश भारत के विदेश नीति। तो ब्रिटिश भारत की विदेश नीति क्या था? तो आंग्ल नेपाल संबंध, और यहाँ पर आपका सगौली की संधि हुआ था 1816 में, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद। ठीक है। उसके बाद आपका है आंग्ल बर्मा संबंध। तो यहाँ पर आपका 3 युद्ध हुआ आंग्ल बर्मा से। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 में, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में। तो ये आपका 3 आंग्ल बर्मा युद्ध हुए। ठीक है। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 में, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में। आंग्ल तिब्बत संबंध। तो लहासा की संधि के द्वारा 1904 में। आंग्ल अफगान संबंध। तो ऑकलैंड की अफगान नीति, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839-42 में। उसका आपका नेक्स्ट है आंग्ल अफगान संबंध, ऑकलैंड की अफगान नीति, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839-42 में। जॉन लॉरेंस की अक्रियता की नीति। तो जॉन लॉरेंस की अक्रियता की नीति, रिटर्न की अफगान नीति, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1870-80 में और गंडमक की संधि मई 1879 में हुआ था। ठीक है। इसके बाद उत्तर पूर्व सीमा क्षेत्र पर आपका जो है डुरंड समझौता हुआ 1893 में। तो उत्तर पूर्व सीमावर्ती क्षेत्र पर डुरंड समझौता आपका 1893 में हुआ था। ठीक है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा आपका सारांश। एक बार रिवाइज करेंगे, इस बार चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है। तो ब्रिटिश विजय आपका संयोग व्यवस्था या यादतन था। ब्रिटिश काल की शुरुआत कब हुई? ब्रिटिश सफलता के कारण। अंग्रेजों की बंगाल विजय। तो ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल, सिराजुद्दौला और अंग्रेज अलीनगर की संधि, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, सिराजुद्दौला पर रॉबर्ट क्लाइव की जीत ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली। बक्सर के युद्ध 1764, तब बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह की संयुक्त सेना पर बक्सर में क्लाइव की विजय ने भारत में अंग्रेजों की शक्ति की वास्तविक नींव डाली। इलाहाबाद की संधि 1765, इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्रदान किए। अवध के नवाब के साथ संधि, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ संधि और बंगाल में द्वैत सरकार 1765 से 1722 तक डायरेक्टरी सिस्टम। मैसूर पर ब्रिटिश विजय, हैदर अली एवं टीपू सुल्तान का उत्थान, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767, सिंध विजय 1843, पंजाब विजय रंजीत सिंह अंग्रेज के बीच, अमृतसर की संधि 1809 में, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49, कार्य में ब्रिटिश परमोच्चता, वारेन हेस्टिंग्स की घेरे की नीति, रिंग फेंस, सहायक संधि में शामिल राज्य। तो हैदराबाद 1798 1800, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1801,
बरार के भोंसले दिसंबर 1803, सिंधिया फरवरी 1804, जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी, भरतपुर 1818, डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत 1848 से 1856 के बीच में व्यक्तिगत स्वराज, तो सतारा 1848, संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1854, नागपुर 1854, झांसी 1854, अवध 1856 तुर्क प्रशासन के आरोप पर ब्रिटिश भारत की विदेश नीति, तो आंग्ल नेपाल संबंध, सगौली की संधि 1816 में, आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 में, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में, आंग्ल तिब्बत संबंध, लहासा की संधि 1904 में, आंग्ल अफगान संबंध, तो ऑकलैंड की अफगान नीति, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839-1842, जॉन लॉरेंस की अक्रियता की नीति, रिटर्न की अफगान नीति और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से लेकर 1870 से लेकर 1880 और गंडमत की संधि मई 1879 में। उत्तर पूर्व सीमावर्ती क्षेत्र, तो उत्तर पूर्व सीमावर्ती क्षेत्र डुरंड समझौता 1893 में हुआ था। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।